अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो हम सबसे जुड़ा हुआ है और खास बात ये भी है कि अब संवेदनाओं की जो छेड़छाड़ होती है या कहें कि जो जख्म है उनमें इतना ज़्यादा एक तरह से कुरेद दिया जाता है कि वो नासूर बन जाए, और नासूर होने के बाद फिर क्या होता है ये हर कोई वाकिफ है। खैर, आज का जो मुद्दा है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि आम आदमी आज की डेट में कहाँ पे है। हिमाचल की बात करूँगा, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ जो आज हुआ है या फिर पिछले कल हुआ है। माननीयों के वेतन भत्तों को लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है, और अगर मैं इसके जो पक्ष में लोग हैं उनका ये कहना है कि माननीयों के खर्चे हैं, कोई दो राय नहीं, मानता हूं कि खर्चे हैं, और दूसरी तरफ उनकी भी ज़रूरतें होंगी, उनके परिवारजनों की भी ज़रूरतें होंगी। लेकिन 68 के मुकाबले जो लाखों की आबादी है हिमाचल की, क्या उनका कोई परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनकी ज़रूरतें नहीं हैं? ऐसे तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि आज जो ज़ख्म है उसको कुरेद रहे हैं, और इतना ज़्यादा जो शोर है वो हमेशा मचता है। ये शोर भी कल को ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं कि जो मर्जी करना है वो होता रहे, हमें चुप रहना है। और आज की डेट में अगर मैं मौजूदा हालात की बात करूं तो उसमें एक इशू जो है वो अगर ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो वो आता है बेसहारा पशु, असहाय पशु। पशु है ना, इनके लिए असहाय भी हो जाता है, बेसहारा भी हो जाता है। और जो आम आदमी है उसका क्या है? अगर यही हालात रहे, अगर पूरे इशू को देखा जाए तो कल को अगर सड़कों पर बेसहारा यूथ, असहाय भावनाएं, असहाय दुख विचरते हुए नजर आए, घूमते हुए नजर आए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मौजूदा दौर में यह हल्ला मचा हुआ है कि प्रदेश की जो माली हालत है वो सही नहीं है, और ऐसे संदेश जो आते हैं वो हमारे माननीयों के जरिए ही आते हैं, और अच्छी बात भी आने भी चाहिए ताकि पब्लिक अलर्ट हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब माननीयों की बात आती है तो फिर अलर्ट होना उनका बहुत जरूरी हो जाता है। हम उनके अधिकार क्षेत्र पे उन चीजों पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि आम आदमी और माननीयों में कितना फर्क आ जाता है। आज किसी ने नहीं कहा कि प्रदेश की वित्तीय हालत खस्ता है। जरूर जिक्र किया गया कि इतने सालों के बाद ये जो वेतन भत्ते हैं ये बढ़े, और दुख किसका कितना बड़ा इसका कोई आंकड़ा है? आज बेरोजगार कहां पे हैं इसका कोई आंकड़ा है? आज सियासत में किए गए वायदे जो हैं वो कहां पे हैं इसका कोई आंकड़ा है? और सबसे बड़ी बात, हम लोगों की चुप्पी, उस चुप्पी का कोई आंकड़ा है? जब हम अपने दर्द की बात नहीं कह सकते, क्या उसका कोई आंकड़ा है? और पिछले दिनों की बात कर लेते हैं। शिमला में एक धरना प्रदर्शन हुआ, और उसमें जो दृष्टिबाधित लोग थे, नजर नहीं थी, उनके आगे एक दीवार सी खड़ी होगी जो उन्हें नजर भी नहीं आती होगी। कितने लोग थे वो? किसी ने देखा? संवेदनाओं की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं। क्या उन जो दृष्टिबाधित थे, अगर सामान्य भाषा में कहूं कि जो अंधे थे, उनके आगे आंखों वालों ने क्या किया? एक जरिया होता है किसी भी चीज का। पुलिस वालों को आदेश होंगे कि आप इन्हें रोकिए, उन्होंने उस आदेश की अनुपालना की, उस आदेश का पालन किया। और जो थोड़ा सा होता है कि जो द्रवित आत्मा है, जो दुखी है, वो रास्ता तलाशते हैं, और वो आदमी कहां रास्ता तलाशेगा जिसकी आंखें ही नहीं है। अगर आप उस वीडियो को कहीं आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो आपको नजर आ रही होगी उन अंधे युवाओं की मजबूरी जो अपने रोजगार की आस में वहां पे पहुंचे थे। धक्के लगते हैं, हमें पता है कि यहां पर मेरी नजर है तो मेरे को नजर आ रहा है कि मेरे से आगे जो है वो एक नाली है, मैं अगर थोड़ा सा हिला तो नीचे गिर जाऊंगा। उनको क्या नजर आ रहा होगा? कभी किसी ने इस चीज पे गौर किया? 68 लोगों पे हम लोग एक तरह से जिम्मा पटक देते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी कहां पे निभा रहे हैं? अगर
दुख बांटने की बात आती है तो यहां पर मैं समाज को साधुवाद जरूर दूंगा कि अगर सोशल मीडिया पे कोई एक जानकारी साझी करता है कि ये बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, कोई भी है, उसको मदद की जरूरत है और कुछ ही पलों में या दिनों में उसके लिए जो पैसे की जरूरत है वो पूरी हो जाती है, यानी यहां पर समाज एकजुट हो जाता है। और जिन समाज के पहरेदारों को, जो समाज के माई बाप हैं, उनके लिए क्या कोई इस तरह का ये नहीं बनता कि उनकी भी कोई इस तरह की मजबूरी बने। अंदर सदन के अंदर जिक्र हुआ कि खर्चे हैं और जिम्मेदार लोगों को ठहराया गया कि इनके जो घर में मांगलिक कार्य होते हैं या सुख दुख के कार्य होते हैं तो हम लोग वहां पर जाते हैं, तो क्या खर्चा नहीं होता? जाहिर सी बात है खर्चा होता होगा, लेकिन क्या ये बताना जरूरी था? क्या ये तथ्य रखना जरूरी था? ये तथ्य क्यों नहीं रखा कि जब चुनाव आते हैं तो हम भी अंधाधुंध खर्च करते हैं, तब भी हम इन लोगों के पास जाते हैं। तो जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर आप खुलकर बात रख देते हैं, आपसे जुड़े मुद्दों पर भी तो बात होनी चाहिए। तो ये सारी परिस्थितियां जो है आज की डेट में एक सभ्य संकेत नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है कि हम ये माने कि आने वाले दौर में ये जो आम आदमी की जिंदगी का दौर है वो बदल जाएगा। हर तरफ हाहाकार है। जब ये भत्ते बढ़े, किसी ने ये सोचा कि जो हमारे आउटसोर्स पर लगे हुए लोग हैं या दूसरे लोग लगे हुए हैं उनका वेतन कितना होगा, क्या उनकी जिम्मेदारियां कम होंगी, उनके बाल बच्चे नहीं होंगे, उनके माता पिता नहीं होंगे। जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जिस इंडस्ट्री एरिया की बात करते हैं वहां पर युवाओं को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, किसी ने सोचा? आज की डेट में हालात तो ये है कि समझौता करिए लेकिन खुद से, अपनी जरूरतों से, अपने जो परिवारजन है उनकी जरूरतों से। तो परिवार में फर्क क्यों? कल मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक वरिष्ठ नागरिक हैं सुरेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने लिखा था एक जगह पे, जब ये सोशल मीडिया पे चला हुआ था, कि मनी मत जो है वो ध्वनि मत से पारित हो जाता है, यानी मनी यानी पैसा। तो सोचिए कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो आम आदमी के दिल में क्या चलता होगा। और हम लोग भी कहीं ना कहीं इन चीजों से नावाकिफ हैं, या फिर हम दृष्टिबाधित तो नहीं है, लेकिन इन मसलों पे हमारी दृष्टि बाधित हो जाती है, हमारी नजरें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि हंसी मजाक में हर बात को टाल दीजिए, ट्रोल कीजिए, भला बुरा कहिए। क्या कभी भला बुरा कहने से पहले ये सोचा कि हम कहां पे क्या बोल रहे हैं? सवाल उठाने की कुव्वत हम में नहीं है। जब लाइटर वे में हम सारी चीजें लेकर चलेंगे तो फिर जो नतीजे हैं ना वो बड़े भारी होंगे, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषाधिकार है, सबके हैं, आम आदमी के भी है, तो फिर उन अधिकारों की तरफ नजर क्यों नहीं? अब बात आ गई मीडिया पर भी हमला हुआ कि पत्रकार आकर एडवर्टाइजमेंट मांगते हैं, आज इसका जन्मदिन है, कल उसका जन्मदिन है, आज नववर्ष है, बहुत सारी चीजें हुई वहां पर भी। तो अब एक सवाल यह भी उठता है कि इंडस्ट्री है, हर तरफ इंडस्ट्री बन चुकी है, और पत्रकार अगर मांगते हैं तो वो दौर क्यों भूल जाते हैं जब आप लोग ये कहते हैं कि आज ये है तो ये कर दीजिए, वो है तो वो कर दीजिए। यानी कोई भी मोर्चा खोल देंगे आप तो सामने वाले को पस्त होना पड़ेगा। इस तरह की धारणा जो है वो अब समाज में कहीं ना कहीं व्याप्त हो रही है। आज तो मीडिया पर हमला हो रहा है, आम आदमी पे हमला हो रहा है, और कल को भगवान ना करे ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि सामूहिक तौर पर हमला के जो चीजें हैं, यानी वैचारिक हमला, वैसा शुरू हो जाएगा। फिर कौन जिम्मेदार है? क्यों एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जी मेरी जरूरतें सिर्फ इतनी सी हैं? हर जरूरत को जनता की जरूरत के साथ जोड़ दिया जाता है। जनता की जरूरत कहां पर है? आज बेरोजगारों की फौज है, आपके जो वादे हैं उनकी एक अलग से बटालियन खड़ी है, और ये वादे इरादे आम आदमी नहीं करता है, आम आदमी नहीं मांगता है, ये बीजेपी और कांग्रेस ही करते हैं। और बदले में क्या मिलता है? आर्थिक बदहाली आम आदमी के लिए। आर्थिक बदहाली फिर उन व्यवस्था के लोगों के लिए क्यों नहीं? आज बहुत सारे सवालों से जो हिमाचल है वो जूझ रहा है, लेकिन चुप्पी हर तरफ है, और ये चुप्पी घातक ना हो जाए,
घातक से मेरा अभिप्राय ये है कि मानसिक तौर पर व्यक्ति इतना प्रताड़ित ना हो जाए, हालात इतने ये ना हो जाए कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पड़ जाए, एक साइकेट्रिस्ट रखने पड़े लोगों को, सारी चीजें देखनी पड़े। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो यह भी जरूरी हो जाता है कि आप उस दर्द का इलाज ढूंढिए। इंडिविजुअल के दर्दों का इलाज कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं आंका जाएगा आज की डेट में। सोचिएगा कि आखिर चल क्या रहा है और हम किस दौर में चल रहे हैं और हमारी चाल क्या है। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।